मेरा सपना क्रिकेटर बनने का था, बट उसमें जाने के लिए बचपन से ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसमें बेसिक सीखने के लिए ज़्यादा समय लगता है। अब मेरा उम्र कम से कम 18 साल हो गया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें सक्सेस पाने के लिए ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगा, सक्सेस मिल सकता है, बट वहाँ तक अभी मम्मी पापा कितना दिन तक करेंगे, कमाएँगे, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी वो सपना छोड़ के मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। माँ-बाप का सपना ये है कि बच्चा कुछ भी करे उसमें सफल हो। मेरा सपना था क्रिकेटर बनने का, बट कोशिश नहीं कर पाया मैं, तो अब जो जैसा मामा बोलेंगे वैसा करते जाएँगे हम आगे। डीके क्लासेस जॉइन किया मैं, वहाँ से मतलब बच्चे कम थे, भैया थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी देते थे हम लोग पे और थोड़ा समझाए कि आगे जाके पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करके पढ़ाई नहीं करना है, तुम्हें एक अच्छा नागरिक भी बनना है पढ़ाई करके। तुम्हें कम से कम किससे कैसा बात करना है, किससे कैसा व्यवहार रखना है, उस हिसाब से भी पढ़ाई करो और आगे भी जाओ। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हमारे साथ हैं ऋषि राजभर जी हैं और इन्होंने जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था 10वीं का एग्ज़ाम में महाराष्ट्र बोर्ड में 72% हासिल किए थे। ये जानते हैं आगे क्या बनना चाहते हैं और यहाँ तक 72% लेके आए। पढ़ाई में माँ बाप का कितना योगदान है और आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, तो मिलते हैं ऋषि राजभर जी से। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम ऋषि राजभर है। ऋषि जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने 72% लेके आए थे 10वीं बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड का जो वो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें आपने कितनी मेहनत की, उस स्कूल की तरफ से कितनी मेहनत करवाई गई या आपके माता पिता जी का कितना सहयोग रहा इसमें? स्कूल से उतना फ़ोर्स नहीं हुआ पढ़ने के लिए, लेकिन 9वीं तक पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, पर ये क्लासेस जॉइन किया मैंने। उसके बाद जैसे-जैसे पढ़ा तो थोड़ा पढ़ाई में अच्छा मन लगने लगा, उसके बाद इंटरेस्ट आने लगा अब पढ़ाई के लिए। अब इंटरेस्ट है कि नहीं पढ़ाई में? पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मतलब कुछ समझता है तो आगे और जानने की रुचि रहती है अंदर कि सीखूँ मैं, और कुछ चीज़ समझता नहीं है तो फिर उसके आगे मन भी नहीं करता सीखने का कुछ। तो स्कूल में आपके टीचर्स रहेंगे, आप उनसे सलाह नहीं लेते हो कि मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे इस पे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? स्कूल की बात रही तो वहाँ पे 60-70 बच्चे रहेंगे, एक पे अकेले ध्यान नहीं दे पाते तो उतना। पर्सनली टीचर्स लोग तो बैठते हैं ना, जब स्टाफ रूम में बैठते होंगे या बोलते होंगे ना कि अगर आपको डाउट रहेगा तो उनसे आके मिलिए, तो आप मिलने जाते हैं कि नहीं? मिलने जाते थे, पर पढ़ाई में उतना मेरा मन नहीं लगता था। डीके क्लासेस जॉइन किया मैं, वहाँ से मतलब बच्चे कम थे, भैया थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी देते थे हम लोग पे और थोड़ा समझाए कि आगे जाके पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करके पढ़ाई नहीं करना है, तुम्हें एक अच्छा नागरिक भी बनना है पढ़ाई करके। तुम्हें कम से कम किससे कैसा बात करना है, किससे कैसा व्यवहार रखना है, उस हिसाब से भी पढ़ाई करो और आगे भी जाओ। ये सब के बारे में बताए थोड़ा तो अच्छा लगा। तो अभी आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग। डिज़ाइन में जाना चाहते हैं। माँ बाप का क्या सपना था? माँ बाप का सपना ये है कि बच्चा कुछ भी करे उसमें सफल हो। मेरा सपना था क्रिकेटर बनने का, बट कोशिश नहीं कर पाया मैं, तो अब जो जैसा मामा बोलेंगे वैसा करते जाएंगे हम आगे। अच्छा, क्रिकेटर बनना चाहते थे, सपना पूरा नहीं हुआ, अब आपके मामा के ऊपर छोड़ दिया है। जो डिज़ाइनिंग बनना आपका का सपना था कि मामा का था? मतलब मेरा सपना क्रिकेटर बनने का था, बट उसमें जाने के लिए बचपन से ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसमें बेसिक सीखने के लिए ज़्यादा समय लगता है। अब मेरा उम्र कम से कम 18 साल हो गया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें सक्सेस पाने के लिए ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगा, सक्सेस मिल सकता है, बट वहाँ तक अभी मम्मी पापा कितना दिन तक करेंगे, कमाएँगे, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी वो सपना छोड़ के मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप अपने घर की जो कंडीशन है, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे ऑटो ड्राइवर हैं। अच्छा, आप कंडीशन के हिसाब से आपने वो फील्ड अलग कर लिए, क्योंकि उसमें पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर के तामझाम रहते हैं। तो अगर
पिताजी अगर उतना कमाएंगे वहाँ दे देंगे तो घर चलेगा। वही बात है, उसके अंदर सक्सेस मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा, बट समय लगेगा उसके अंदर, और उतनी कैपेसिटी नहीं है मम्मी पापा की कि मतलब उतना समय तक करे मेरे लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि फील्ड अपना चेंज करके जैसा मामा बोलते हैं वैसा करूँ, सक्सेस भी जल्दी मिले और अपने मम्मी पापा का सहारा भी जल्दी बनने की कोशिश करूँ। अच्छा, आपके मम्मी पापा ने अभी कभी तक आपको पढ़ाई में कहीं फीस देना रहा तो कभी अड़चन आई है? आपके पिताजी अपने मम्मी पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि बेटा इस बार नहीं अगली बार भरेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा तो बहुत कम हुआ है, बट मामा लोग मेरे साथ में जहाँ भी मुझे जिस चीज़ के लिए भी ज़रूरत लगा है, तो जहाँ पे मम्मी पापा बोल देते कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो मैं मामा से बात करता हूँ, मामा मेरे लिए हर चीज़ उपलब्ध करके देते हैं। मामा की ज़्यादा तारीफ़ करें, मामा जी से बात करते हैं। मामा जी क्या कहेंगे अपने बच्चे ऋषि के लिए? जी, सबसे पहले जी मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर है, ये युवा समाज सेवी। और क्या आखिर क्या गाइडेंस आप देते हैं कि जितना भी नाम आपका ही ज़्यादा नाम, माँ बाप का कम नाम ले रहे हैं, आपका नाम ज़्यादा ले रहे हैं? जी आपकी दुनिया देख ही रहे हैं, सबसे पहले शिक्षा है। अगर आप शिक्षा ग्रहण किए हैं तो आप कहीं भी रह के आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा इस रहता है कि आप पढ़ लिख के या डॉक्टर या इंजीनियर कुछ ऐसा बन जाओ कि मम्मी पापा के साथ साथ हम लोगों का भी नाम हो, समाज का भी नाम हो कि नहीं। और आप जानते हैं कि मैं एक समाज सेवी हूँ, हर जगह आपके माध्यम का कहीं भी हमारा चर्चा रहता ही है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे घर के भी बच्चे ऐसा हो कि हमारा भी और समाज का भी नाम रोशन हो। इसलिए हम लोग कहीं भी पढ़ाई में या कुछ भी अड़चन आता है तो हम लोग पैसे से लेके या कुछ भी होता है मदद ज़रूर करते हैं कि पढ़ के आगे निकलें। अच्छा, जो अभी इनका सपना है क्रिकेटर तो नहीं बन पाए, ये आपका सपना था जो अभी पूरा करना चाहते हैं कि इनका खुद का था? नहीं, इनका मुझे बोले लेट बोले कि मामा मुझे क्रिकेटर बनना है। तो अभी लॉकडाउन के बाद से सबकी स्थिति ख़राब थी, तो इसकी वजह से मैं बोला 1 साल और रुक जा, अगर से तो मैं जितना लगेगा हम लोग लगाएँगे। तो फिर 1 साल के समय के बाद पता चला कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा एडमिशन वहाँ पे, तो इसी वजह से अटक गए। तो फिर हम बोले कि मेरा छोटा भाई इंजीनियर है, तो मैं बोला कि इनके साथ ही अगर घर का सदस्य इंजीनियर है तो फिर क्यों नहीं इंजीनियर ही बना जाए। हाँ, उनकी गाइडलाइंस में अगर वो पढ़ाई वो सिखाते हैं तो इस हिसाब से डिजाइनिंग इंजीनियरिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? हम यही बोलेंगे कि आज के जनरेशन के हिसाब से पढ़ाई लिखाई तो करना चाहिए, ये सोच के नहीं पढ़ाई करना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है। मतलब पढ़ाई करो, अपने अंदर वो कैपेसिटी भी लाओ कि सामने वाले को कुछ ऐसा सिखाओ बट उसको बुरा ना लगे कि मुझे ऐसा कोई बोल रहा है। और आजकल के जनरेशन के हिसाब से ये बोलना चाहूँगा कि रील देख कर जो सब कुछ करने लगे हैं वो ना करे थोड़ा, तो बेटर रहेगा। मतलब रील पे ना जाए, रियल काम करें। हाँ, रियल काम करिए, रील और रियलिटी में बहुत अंतर है। तो आप लोग से निवेदन है कि आजकल जो युवा हर कोई रील बनाने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें भूलता जा रहा है। मान सम्मान, सभ्यता, हर चीज़ रील के चक्कर में कहीं कहीं खोती नज़र आ रही है। तो आप रील बनाइए, लेकिन समाज की जो सभ्यता है उसको भी फॉलो करिए, और जो रियलिटी है उस पर भी ध्यान दीजिए। ये हमारे वीडियो को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।